हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कैसीसीना का एक्सरसाइज 19.12 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, उस फॉर्मूले का प्रूफ जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.12 का 2 का सेकेंड। तो आइए जरा देखते हैं 2 का सेकेंड कैसे बनेगा। dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले पर है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा किसी फॉर्मूले पे लाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1। तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2ax। अब आइए इस माइनस को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको देखिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये कैसे आएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और बताइए कि अब यहाँ पर क्या रहेगा। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आएगा। तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, a का काम कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है? a। तो अगर यहाँ b का स्क्वायर तो यहाँ b का काम कौन कर रहा है? a। तो अगर यहाँ प्लस a का स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला पर आ जाता। तो प्लस a का स्क्वायर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं और बैलेंस करने के लिए माइनस a स्क्वायर कर ले रहे हैं। ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया x माइनस a का होल स्क्वायर। ये माइनस a स्क्वायर तो रहेगा ही। अब जो माइनस हमारा बाहर था उस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये माइनस माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए। तो ऐसा करने से ये मेरा एक फॉर्मूला पर आ गया। अब आइए i इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई, यही ना हमारा था, रूट अंडर, और ये था 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया हम लोग लिख दिए a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? x माइनस a। तो बताइए कि dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? x माइनस a। तो x और बाई a का काम कौन कर रहा है? a। और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाते हैं। तो इसका तरीका यह होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है उसको 1 बनाइए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 1/3 3। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस इसको 2ab के रूप में लिखिए। तो 2ab के रूप में कैसे लिखेगा, 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स, 4/3 को ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 तो पहले से है इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ b का काम कौन कर रहा है, 2/3। तो अगर यहाँ 2/3 का होल स्क्वायर होता तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाता। तो 2/3 का होल स्क्वायर खुद से ऐड कर देंगे और बैलेंस करने के लिए 2/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स प्लस फॉर्मूला पे लाने के लिए 2/3 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, माइनस 2/3 का होल स्क्वायर घटा लिए, प्लस 1/3। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये है माइनस 4/9। इसमें से क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 4/9 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/3। और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आ गया इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 9। तो 9 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में 3। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 1 1/9, 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको पहले नोट करिए। चलिए तो आइए जरा देखते हैं। ये हमारा था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यही ना था। इसमें से 3 हम लोग कॉमन लिए तो क्या आ गया, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3। तो इसमें से 3 कॉमन लिए तो x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3 आ गया। और यही जो x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3 है, x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3, इसी को सॉल्व करते करते यहाँ तक हम लोग आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर, 3 इंटू ये आ गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। आगे चल के इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग पहले इसको यहाँ लिख दे रहे हैं और तब अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार फिर से समझिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इसी का इंटीग्रेशन करना था। तो इसमें से 3 कॉमन लिए तो आ गया x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3, और इसी x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 को सॉल्व करते करते हम लोग लिख दिए थे x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये तीनों एक ही है। अब आइए, i बराबर आपका क्या था, रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, यही ना सवाल था। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसके जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के जगह पर डायरेक्ट अब हम लोग लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से ये रूट 3 को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है,
इंटीग्रेशन रूट अंडर नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस 2/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है x/2 इज इक्वल टू x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में x का काम यहाँ कौन कर रहा है, x प्लस 2/3। मतलब इस फॉर्मूले में जहां जहां x होगा वहां हम लोग क्या देंगे, x प्लस 2/3, और जहां जहां a होगा वहां क्या देंगे, 1/3। इसको नोट करिए। अब आइए अब इसी फॉर्मूले पे हम लोगों को सेट करना है। तो i इक्वल टू √3 तो बाहर था, ये तो रहेगा ही। देखिए यहाँ x/2 है तो x के जगह पर क्या देना है, x प्लस 2/3 और बाई 2 ये तो रहेगा ही, रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो x के जगह पर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर तो 1/3 का होल स्क्वायर और फिर है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 तो a का काम कर रहा है 1/3 तो 1/3 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग x तो x के जगह पर x प्लस 2/3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। वन बाई 3 का स्क्वायर प्लस सी तो रहेगा और ये ब्रैकेट। अब आइए i इक्वल टू √3, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 और ये 2 तो रहेगा नहीं, ये 3 यहाँ आएगा 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 इसके जगह पर है x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो जब इसका वैल्यू ये हो सकता है तो इसका वैल्यू ये होगा। इसका मतलब कि x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 माइनस a स्क्वायर है 1/3 का स्क्वायर तो ये है 1/9 और डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा लॉग x प्लस 2/3 को जो का क्यों छोड़ दिए प्लस रूट अंडर यहाँ पर फिर से x प्लस 2/3 के होल स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर के जगह पर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर के जगह पर फिर से हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 प्लस सी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए पहले। चलिए
तो अब आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये √3 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो √3 इंटू 3x + 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6, और इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो रूट अंडर एलसीएम लीजिएगा तो 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x² + 4x + 1 माइनस ये √3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 log x + 2/3 प्लस रूट अंडर, इसमें भी एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3x² + 4x + 1 प्लस c तो रहेगा I = √3 इंटू 3x + 2 डिवाइडेड बाई 6, इस रूट को अलग अलग करिए, तो रूट अंडर 3x² + 4x + 1 डिवाइडेड बाई √3, ये रूट दोनों में अलग अलग हो गया, माइनस √3/18 log x + 2/3, इसमें भी रूट को अलग अलग करिए, रूट अंडर 3x² + 4x + 1 बाई √3। अब इससे √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, तो I बराबर फाइनल आंसर हो जाएगा x + 2/6 इंटू रूट अंडर 3x² + 4x + 1 माइनस √3/18 log x + 2/3 प्लस रूट अंडर 3x² + 4x + 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। I = dx by √x² माइनस 3x + 2। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि x² माइनस 3x + 2 को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा a - b के होल स्क्वायर पर लाएंगे। तो x² का गुणांक तो यहाँ 1 है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो x² को छोड़ दिए, माइनस 3 को 2ab के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 3/2 × x और प्लस 2 तो है, इसको जो कहते हैं छोड़ेंगे, x²। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर पर लाइए, तो a का स्क्वायर कौन होगा, x² माइनस 2, a का काम x कर रहा है, तो b का काम कौन कर रहा है, 3/2। इसका मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर अगर होता तो ये सूत्र पर आ जाता, तो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और बैलेंस करने के लिए उसको घटा लेंगे, तो -2 × 3/2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, -3/2 का होल स्क्वायर घटा लिए, प्लस 2 तो रहेगा। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया, x - 3/2 का होल स्क्वायर -9/4 प्लस 2 इज इक्वल टू x - 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस दोनों में से कॉमन लीजिए, तो 9/4 -2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 9/4 होगा और ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x - 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस एलसीएम 4 हो जाएगा और 9 - 8 मतलब ये हो जाएगा 1/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको नोट करिए। चलिए
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करते करते हम लोग क्या लिख दिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि इसका और इसका वैल्यू बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ठीक इसका उल्टा चलिए, अगर कहीं पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा तो उसके जगह पर डायरेक्ट लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब देखते हैं कि ये किस फॉर्मूले पर आ रहा है। चलिए, तो हमारा सवाल था I इज इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही सवाल था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जगह पर अब हम लोग लिख देंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इसके जगह पर लिख देंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया, देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हमारा आ गया डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसी फॉर्मूले पर आ रहा है। देखिए कंपेयर करिए दोनों को। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, उस फॉर्मूले में जो x है तो उस x का काम इसमें कौन कर रहा है, x माइनस 3/2, और a का काम कौन कर रहा है 1/2। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है log x, तो x के जगह पर x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ही तो रहेगा ही, ये मॉड और प्लस ही तो रहेगा ही। अब आइए I इज इक्वल टू log x माइनस 3/2, इसको जो कहते हैं छोड़ दिए, और ये देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर के जगह पर यहां से आइए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। I इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 10 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूला पर आएगा। तो 10 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर, सबसे पहला काम क्या करना है, x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है -2, तो -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, -2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस 4x, और -2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा -5। ये -2 को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस इस 4x को लिखिए 2ab के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और -5 तो रहेगा ही -2। अब बताइए अगर इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाएंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, और b का काम कौन कर रहा है 2। तो अगर यहाँ 2 का स्क्वायर होता तो फॉर्मूला पर आ जाता, तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और फिर 2 का स्क्वायर घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर ऐड कर दिए, माइनस 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए, और -5 तो पहले से है ही -2।
बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो बच गया ये क्या बचा, -4 और -5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -9, और -9 को लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर। अब ये जो माइनस बाहर है इसको अंदर करिए, 2 को छोड़ दीजिए, और माइनस को जब आप अंदर करेंगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 2 को हम लोग छोड़ दिए, इस माइनस को अंदर किए, तो माइनस को अंदर किए तो ये +3 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और प्लस -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 10 - 8x - 2x स्क्वायर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसको नोट करिए। चलिए, तो 10 - 8x - 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। यही ना हमारा है। 10 - 8x - 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आइए, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब I बराबर dx बाई रूट अंडर, देखिए यही ना है 10 - 8x - 2x स्क्वायर, तो 10 - 8x - 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a। अब आइए कंपेयर करिए, 1/√2 तो बाहर रहेगा, 1/√2 बाहर है, इसको इस फॉर्मूले पे कंपेयर करिए तो a का काम कौन कर रहा है 3, और x का काम कौन कर रहा है x प्लस 2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स क्या होता है x बाई a, तो x का काम कौन कर रहा है x प्लस 2, और बाई a का काम कौन कर रहा है 3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। I इक्वल टू dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो पहले 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर जिस पर भी वो सेट हो जाएगा उस पर सेट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3, 3 कॉमन लेंगे तो यही होगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं है तो 13/3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 नहीं है तो 10/3 हो जाएगा। 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लिखिए 2ab के रूप में। तो 13/3 को 2ab के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 × 13/6, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, x माइनस 10/3। अब आइए 3, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 2, a का काम x कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है 13/6,
तो यहाँ b का स्क्वायर मतलब 13/6 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 13/6 का स्क्वायर घटा लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13/6x प्लस 13/6 का स्क्वायर जोड़ दिए माइनस 13/6 का स्क्वायर घटा लिए माइनस 10/3 तो रहेगा ही 3। अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूले पर आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 13 का स्क्वायर मतलब 169/36 और प्लस दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा प्लस 10/3 तो रहेगा ही। इसको पहले नोट करिए। चलिए तो हम लोग किसका वैल्यू लेके चल रहे हैं? हम लोग वैल्यू जो लेके चल रहे हैं वो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का इसी का मान इतना निकाले और इसके जगह पर क्या कहां तक पहुंचे हम लोग 3 इंटू इसको लिखिए x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस इसको डायरेक्ट यहां से सॉल्व ही कर देते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 36 तो ये आ जाएगा 169 और प्लस 3 से डिवाइड करिए तो 12 बार में 12 को मल्टीप्लाई करिए 10 से तो 120। ठीक है और आगे इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 169 और प्लस 120 तो कितना आएगा 189 डिवाइडेड बाई 36। और बताइए 189 में वो किसका स्क्वायर होता है तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही और 189 17 का स्क्वायर होता है तो 17/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब आइए i बराबर आपका क्या था dx बाई सवाल था 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 यही ना था। तो ये हो जाएगा dx बाई और इसके जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 के जगह पर लिख सकते हैं 3 इंटू x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब आइए 1/3 को बाहर करिए dx बाई ये क्या बचा तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। और अब हम लोग देखेंगे कि ये किस फॉर्मूला पर आ गया। तो 1/3 तो बाहर है इसको तो बाहर ही रखेंगे। ये किस फॉर्मूले पर आ गया ये आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ रूट नहीं है तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और तब उस फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। इसको नोट करिए। अब आइए देखिए जिस फॉर्मूले पे ये आएगा वो फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी फॉर्मूले पे ये सेट होगा। तो अब देखिए i बराबर 1/3 तो बाहर है ये तो बाहर ही रहेगा। इसको कंपेयर करिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है x प्लस 13/6 मतलब इस फॉर्मूले में जहां जहां x रहेगा वहां वहां दे देंगे x प्लस 13/6 और a का काम कौन कर रहा है माइनस ए स्क्वायर है तो a का काम कर रहा है 17/6 तो जहां जहां इसमें a होगा वहां वहां 17/6 लिख देंगे। तो ये 1/3 तो कांस्टेंट बाहर जो है वो है फॉर्मूला है 1/2a तो 1/2 इंटू
और a के जगह पर 17/6 log x के जगह पर x प्लस 13/6 यहाँ से देखिए माइनस a के जगह पर 17/6 डिवाइडेड बाई x के जगह पर x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस a। ये तो हमारा फॉर्मूला पे सेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 6 हो जाएगा और ये 6 इससे कटेगा 1/17 log x। और बताइए 13/6 और माइनस 17/6 6 अगर एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस 17 माइनस 4/6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2/3 और ये x प्लस बताइए 13 प्लस 17 ये होता है 30 और 30/6 तो 5 हो जाएगा +5 प्लस c। तो यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में जो इसका आंसर है वो और इसको सॉल्व करके दिया। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा होगा, अगर आप लोग सवाल बना रहे होंगे, जिन बच्चों ने सवाल पूछा है उनका यहाँ तक तो बन जा रहा होगा, लेकिन जब वो आंसर मिला रहे होंगे तो वो आंसर इस रूप में नहीं आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा और सॉल्व किया गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि और कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी आप आंसर देते हैं तो कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन और इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। बताइए इसमें एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 एलसीएम लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x माइनस 2 और ये 3 नीचे आ गया एलसीएम वाला और x प्लस 5 तो रहेगा, ये हो जाएगा प्लस c। एक बार फिर से देखिए इसमें से कितना एलसीएम होगा 3 एलसीएम ले लिए तो 3 मल्टीप्लाई हुआ x से 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x प्लस 5 तो रहेगा। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए I इज इक्वल टू 1/17, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log इस 1/3 को अलग कर लिए और इसको एक साथ लिखेंगे 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 को एक साथ लिखिए प्लस c। ऐसा लिख सकते हैं 1/3 को अलग कर दिए 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 को एक साथ कर दिए और अब ये आ गया कौन फॉर्मूला पर log m इंटू n पर। तो यहाँ m का काम कौन कर रहा है 1/3 1/17। बताइए log m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है log m मतलब log 1/3 प्लस log n मतलब log 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। लिख सकते हैं log m इंटू n, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। और इसको सॉल्व करिए 1/17 को मल्टीप्लाई करिए log 1/3 से तो log 1/3 प्लस 1/17 log 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस c। ये 1/17 से इसमें मल्टीप्लाई किए log 1/3 से और 1/17 को मल्टीप्लाई किए log 3x माइनस 2 बाई x प्लस 5 से। अब देखिए यहाँ c भी कांस्टेंट है और 1/17 log 1/3 भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में दो तो कांस्टेंट अलग अलग नहीं रहता है, दोनों कांस्टेंट को मिला करके सिंगल कांस्टेंट हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर 1/17 log 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और ये c और प्लस 1/17 log 1/3 इसको मिला करके सिंगल कांस्टेंट c डैश दे देंगे, जहाँ लिख देंगे c डैश बराबर क्या होगा c प्लस 1/17 log 1/3। मतलब ये c प्लस 1/17 log 1/3 को मिला करके और सिंगल कांस्टेंट दे दिए c डैश और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो इस रूप में दिया हुआ है। तो अगर आप सवाल को बना रहे हैं और सवाल बनाने के क्रम में अगर आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो और उसको सॉल्व किया है, तो आप उसको और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के आंसर मिल जाएगा। इसको नोट करिए। तो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.12 का
अभी तक जो भी सवाल बच्चों ने पूछा है वो सारा सवाल मैंने बता दिया है। अब आगे आप इस एक्सरसाइज का मैं देख लेता हूँ कहाँ तक बनेगा। हाँ, 18 तक तो मैंने पिछले लेक्चर में दिया था होमवर्क। अब आप क्या करिएगा कि 18 के बाद एक्सरसाइज 19.12 का 19 to 27 ये इसी पर आधारित है, तो इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।